निम्न पदों में से किसका संबंध मधुमक्खी पालन से है? तो ये है एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए किस शहर को भारत का स्वच्छतम शहर घोषित किया गया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। उस टाइम इसका आंसर मैसूर था, पर प्रेजेंटली इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उनकी पुस्तक, वीरेंद्र अग्रवाल की कौन सी बुक के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था? दुष्चक्र में सृष्टा, इस बुक के लिए उन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है? ठीक है, ये भी करंट का वैसे क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है। तो इसका नाम था हमारा पेड़ हमारा धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस प्रांत में सिलिकॉन घाटी स्थित है? ये कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हमारी धरोहर योजना लागू की गई, तो ये भारत के अल्पसंख्यक समुदायों को समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम है कि सरकारें उपरि चक्रीय उधार प्रत्याशा करें वित्तीयन हेतु, ये इसका आंसर है निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि लागत एवं कीमत आयोग CACP राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है 23 फसलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत के निम्नलिखित स्थानों हट्टी, कोलार और रामगिरी में कौन सी धातु पाई जाती है? इन तीनों प्लेसेस पे गोल्ड पाया जाता है, गोल्ड के लिए फेमस है तीनों लोकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 2014-15 के लिए कृषि साख का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? इसका है ऑप्शन बी 8 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जीवित जीवाश्म माना जाता है? स्फिनोडॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? इसका आंसर है धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना। यानी कि अगर भारत के राष्ट्रपति के पास धन विधेयक भेजा जाता है तो उस पर साइन करना उन्हें नेसेसरी होता है, वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, ना ही वो उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किस आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का सामान्य कार्यकाल होता है, ये होता है आपका 5 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैली कौन सी है? ये है धारवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, गंडक नदी निम्न में से किस एक नदी तंत्र से संबंधित है? ये गंगा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऊंचाई पर पाइन वन पाए जाते हैं? ये 2900 से 3500 मीटर की हाइट पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? यह है आपका नीलगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा वर्षा इंडिया में होती है जब मानसून आते हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर है? ये पेरामपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी का उद्वाचन किया था? इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान गेंडे यानी कि राइनोसेरोस की जीव संख्या के लिए प्रसिद्ध है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, वो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं था? इसका आंसर है जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका प्रसिद्ध है, भीमबेटका किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है जो कि एमपी में स्थित गुफाएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया था, इसे किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर चंद्रिका का लेखक कौन था? इसके लेखक थे केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी सैनिक प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासनकाल में थे, अष्ट प्रधान थे इनके शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी, ये संबंधित थी भू राजस्व से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? उन्होंने लिया था सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, 1931, 32, 33, तो सेकंड जो था 1932, उसमें आईएनसी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी? फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस दल ने 16 अगस्त 1946 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया? ये मुस्लिम लीग ने घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं, यानी कि राइट नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से ये जो 4 कथन दिए हैं, तो कथन क्या क्या है? कमीशन में 5 सदस्य थे, कमीशन में 7 सदस्य थे, लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का समर्थन किया, हिंदू महासभा ने कमीशन का विरोध किया। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कमीशन में 7 सदस्य थे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा, इनकी असत्य हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड जो है हिंदू महासभा ने कमीशन का विरोध किया था, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2 और 4 तो आपके सही हो गए, तो आपका 1 भी रॉन्ग हो गया, और लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का समर्थन किया, ये भी आपका कथन, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, 1 और 3 आपके रॉन्ग हो गए, 2 और 4 आपके सही हो गए, यानी कि यहाँ पे असत्य पूछा है, तो 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर है 1935। ठीक है।